दोस्तों नमस्कार। मैंने आपसे वादा किया था जब मैंने अपनी एक वीडियो यहां पोस्ट की थी एराइज लोन जो सिडबी ने अनाउंस की है बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कि मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस कि कैसे आप इस लोन को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने घर दफ्तर या इवन अपने खेत खलिहान में बैठकर। तो दोस्तों मैं आ गया हूं आज आपके पास बताने के लिए कि कैसे आप ये एराइज लोन अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन सिडबी की वेबसाइट पर जाकर। दोस्तों उससे पहले प्लीज आप एक काम जरूर कर दीजिए, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद ये बेल भी दबा दीजिए क्योंकि ऐसी ही न जाने कितनी वीडियो आने के लिए बेताब है आपके पास। और जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूं यहां इस चैनल पर तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों अब आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल दबा दी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें दोस्तों कि ये जो एराइज और स्थापन लोन है ये क्या है, क्या स्कीम्स हैं सिडबी की, तो आप प्लीज आई बटन दबाकर देख सकते हैं एराइज और स्थापन लोन स्कीम के बारे में, क्योंकि ये वीडियो में पहले ही पोस्ट कर चुका हूं। तो दोस्तों आइए आज तो हम इस स्कीम को समझने के बाद अपना लोन अप्लाई करने जा रहे हैं अपने घर और ऑफिस के कंफर्ट पर। और क्योंकि दोस्तों कोरोना है तो प्लीज मेरी भी आपको ये सलाह है कि बाहर कम से कम निकलिए, अपना लोन ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। फिर हम यहां पर ये भी चेक कर लेंगे कि हमारे लोन एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड में। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आपके लोन अप्लाई करने के बाद उसका स्टेटस भी मैं बताऊंगा आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए एक वेबसाइट टाइप कीजिए मेरे साथ sidbi.in। और दोस्तों जब आप ये sidbi.in की वेबसाइट पर चले जाएंगे तब आपको ये बहुत सारी स्कीम्स यहाँ दिखाई देंगी। एराइज है, स्थापन है। हम यहाँ एराइज पे क्लिक करते हैं और दोस्तों जब हम ये क्लिक करेंगे तो वो कहते हैं कि भैया पहले रजिस्टर तो कर लो। तो दोस्तों हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत ही छोटा है सिडबी का। यहाँ पर हमें अपने बिजनेस का नाम लिखना है, जिस भी एंटरप्राइज के नाम से हम लोन लेना चाहते हैं। अपना सही ईमेल एड्रेस लिख देना है दोस्तों, क्योंकि यहीं पर ईमेल आएगी। फोन नंबर तो दोस्तों बिल्कुल ठीक लिख दीजिएगा क्योंकि ओटीपी भी यहां पर आएगा। और दोस्तों इसके बाद आप अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो आप पासवर्ड सेलेक्ट करें उसको कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने लिखते हुए कोई गलती कर दी हो और गलत पासवर्ड लिख दिया हो। तो ये चेक कर लेगा सिस्टम कि भैया आपने जो पासवर्ड लिखा है दोनों जगह एक सा लिखा है। और दोस्तों अब आप लोन सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सा लोन आप लेना चाहते हैं। यानी आप 50 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, आप 50 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ तक लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि भैया मुझे तो 3 करोड़ से भी ज्यादा का लोन दे दो। या दोस्तों आप देख लीजिएगा जिस कैटेगरी में आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं प्लीज उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहां उसके बाद दोस्तों रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपने रजिस्टर कर लिया अपने आप को, देखिए कितना सिंपल सा प्रोसेस था। अब दोस्तों आप जाइए लॉगिन पर। दोस्तों यहां लॉगिन में आपने जो अभी रजिस्टर करते हुए ईमेल आईडी भरी है वही ईमेल आईडी यहां लिख दीजिएगा दोस्तों। जो आपने पासवर्ड वहां सेलेक्ट किया था दोस्तों, क्योंकि आपकी चॉइस का पासवर्ड था, वो यहां भर दीजिएगा। और जो कैप्चे में जो आपको दिख रहा है दोस्तों वो भी आप लिख दीजिएगा और यहां पर सबमिट कर दीजिएगा। और लीजिए दोस्तों आप आ गए हैं लोन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए ऑनलाइन। पहले स्टेज में ही वो आपको बता रहे हैं कि भैया देखिए अभी तो आपकी जो लोन एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है, अभी तक आपने सबमिट नहीं करी। हम भी कहां कह रहे हैं हमने सबमिट करी साहब, अब सबमिट करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम लोन एप्लीकेशन अपनी सबमिट करते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए जब हम लोन एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर रहे हैं तो वो सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से बैठिए, आराम से देखिए। पहले एक बार देख लीजिएगा, फिर जो जो मैं डॉक्यूमेंट बताऊं, जो प्रोसेस बताऊं उसको समझकर वो सब डॉक्यूमेंट अपने एक साथ रखिए कंप्यूटर पर और उनको अपलोड करते चलेंगे हम दोस्तों। सबसे पहले अभी आपसे पूछ रहे हैं कि भैया अपना पैन नंबर बताओ, पैन नंबर बता दीजिएगा। आपका दोस्तों एप्लीकेशन का जो एंटरप्राइज है उसका नाम, क्योंकि आपने पहले भर दिया तो दोस्तों यहाँ पहले से प्रीफिल आ जाएगा। दोस्तों आप कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट कर लीजिएगा कि भैया आप प्रोप्राइटरशिप में काम करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग है तब भी आप बताइए, या आपकी जो बिजनेस है वो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों आप यहाँ बस ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि भाई नेचर ऑफ इंडस्ट्री तो बताइए कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है या सर्विस सेक्टर में है। दोस्तों आप सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये जो एमएसएमई के लिए लोन है और आपको तो पता ही है, मैंने पहले भी बता रखा है कि एमएसएमई के अंतर्गत या तो मैन्युफैक्चरिंग
या सर्विस सेक्टर। और सिडबी को जो मैंडेट है दोस्तों वो एमएसएमई को लोन देने के लिए ही है, तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ड्रॉप डाउन के द्वारा। दोस्तों उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि भैया ईयर ऑफ ऑपरेशन बता दीजिए। दोस्तों ईयर ऑफ ऑपरेशन में वहां जो आपसे जानना चाहते हैं कि भैया आप जो हैं आईटीआर के बिना अगर आप कर रहे हैं और 1 साल से कम अभी आपको बिजनेस शुरू करते हुए हुआ है, यानी अभी आपको 1 साल हुआ नहीं, तो दोस्तों अभी तक आपने रिटर्न तो आपने भरी भी नहीं होगी, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपसे पूछ रहे हैं कि भैया क्या आपकी जो एंटरप्राइज है वो 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम है और आपने 1 साल की रिटर्न तो भैया जरूर भर दी होगी, तब वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप ये बताइए कि 2 साल से ज्यादा और 3 साल से कम है, या आपकी अगर एंटरप्राइज है वो 3 साल से भी ज्यादा पुरानी है, तब आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर आपको ईयर ऑफ ऑपरेशन में केवल इतना ही सेलेक्ट करना है कि भैया आपकी एंटरप्राइज कितनी पुरानी है, वो भी सिंपल कर दिया है सिडबी ने, आपको कुछ लिखना ही नहीं है दोस्तों। यहां पर उन्होंने कहा भैया हमने ऑप्शन दे दिए, बस आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इसमें। और दोस्तों इसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि भैया ये और बता दीजिएगा कि आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस क्या है, तो दोस्तों यहां भर दीजिएगा। उसके बाद आपसे एड्रेस में दोस्तों वो पिन कोड, सिटी, स्टेट सब पूछ रहे हैं, सब बता दीजिए भैया जो भी वो पूछना चाहते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भैया चलिए रजिस्टर्ड ऑफिस तो आपका ये हो गया, लेकिन आपकी जो फैक्ट्री है क्या एक ही है या आपका जो फैक्ट्री है वो कहीं अलग है, तो दोस्तों आप अगर फैक्ट्री का एड्रेस अलग है वो भी आप यहां पर भर देंगे, लेकिन वो साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि भैया ये भी बता दो कि वो रेंटेड है, लीज है या आपकी अपनी खरीदी हुई है। तो दोस्तों ये भी आप बता सकते हैं, यहां पर टिक करके केवल आपको कुछ करना नहीं है, बस आप जो भी आपका ऑप्शन सही है यानी रेंटेड, लीज्ड या ओन, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों इसके बाद आप अपना फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आप देखेंगे, आपने भैया रजिस्ट्रेशन के टाइम भर दिया था वो तो यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब कैलेंडर आ गया है, आप बता दीजिए अब डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन बता दीजिएगा। आप अपना उद्योग आधार नंबर या उद्यम रजिस्ट्रेशन दोस्तों जरूर यहां पर भर दीजिएगा, और ये भी बताइए कि वो आपकी किस डेट का है, यानी कब आपने लिया था अपना उद्योग आधार या उद्यम रजिस्ट्रेशन। दोस्तों मैं बहुत जल्द आपको एक और वीडियो में बताऊंगा ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है 31 दिसंबर को जिसकी जो वैलिडिटी थी, पुराना उद्योग आधार वो खत्म हो गया है, उसका अब क्या होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल जरूर दबा दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द उद्यम रजिस्ट्रेशन और उद्योग आधार के ऊपर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों अभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करते हैं। अगर कोई ग्रुप है जिससे आप एसोसिएटेड है आपकी कंपनी, तो उसके बारे में बता दीजिएगा। जब आप यहां तक की इंफॉर्मेशन दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे तो सिडबी कह रहे हैं कि भाई आपने लोकेशन मुझे बता दी, क्योंकि आपने अपना एड्रेस, फैक्ट्री सब दे दिया, आपने एड्रेस अपनी फैक्ट्री का और अपने ऑफिस का, तो मैं आपको देख लेता हूं कि हमारी जो भी नियरेस्ट ब्रांच है वो हम खुद ही आपको सेलेक्ट करके बता देते हैं कि भाई आपका जो ये लोन एप्लीकेशन है इस ब्रांच के द्वारा डील किया जाएगा। लेकिन फिर भी आपकी अगर कोई चॉइस है, आप कहते हैं कि नहीं नहीं वो ब्रांच मुझे पसंद नहीं है, मैं तो किसी दूसरी ब्रांच में जाना चाहता हूं, तो यहां दोस्तों आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी पसंद की कोई भी ब्रांच। यहां भी ड्रॉप डाउन में सिडबी ने दे दी हैं अपनी जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सब की डिटेल, आप बस वहां सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों इसके बाद आप एक ब्रीफ हिस्ट्री दे दीजिएगा इस अपने ग्रुप की, या जो भी आपका जो एंटरप्राइज है उसके बारे में, क्या बिजनेस एक्टिविटी है। मैंने दोस्तों एक पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, उसका भी बहुत यूज होगा, वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों आई बटन दबाकर। तो यहाँ दोस्तों उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में से समझिए आपको देना है डिटेल ऑफ बिजनेस, अपनी क्या एक्टिविटीज हैं, इन सब के बारे में एक छोटा सा नोट यहाँ पर जरूर दे दीजिएगा। दोस्तों इसके बाद आप इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों दुनिया भर की यानी बहुत सारी इंडस्ट्री दे रखी है भैया, ये तो सिडबी ने ABCD से लेकर अल्फाबेटिकली आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि किस इंडस्ट्री में आप फॉल करते हैं, कौन सी इंडस्ट्री है, यानी गारमेंट का लीजिए, शूज का लीजिए, वुलन लीजिए, ऑटो पार्ट्स लीजिए, जो भी आप सोचेंगे दोस्तों मैं समझता हूं कि सभी यहाँ अवेलेबल है, आपको तो बस खाली सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन में जाकर। दोस्तों इसके बाद आप जो एक्टिविटी है यहां पर पूरा थोड़ा उसको डिटेल में कर दीजिएगा कि भैया एग्जिस्टिंग एक्टिविटी क्या है, और अगर जो प्रपोज्ड एक्टिविटी कुछ डिफरेंट है, आप चाहते हैं कि भैया मैं तो अभी तक तो कुछ ये काम कर रहा था, अब मैं कुछ और करना चाहता हूं, कुछ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, या किसी नए वेंचर में आप जाना चाहते हैं,
आप गारमेंट बना रहे हैं, आपने कहा कि वैसे मैं गारमेंट तो बना रहा था लेकिन अब मैंने देखा कि ये जो कोविड आ गया तो इसकी वजह से ये जो मास्क है इनकी भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो आपने कहा कि साहब अब मैं साथ में ये एक और एक्टिविटी शुरू कर रहा हूं क्योंकि मुझे सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब तो आइडिया है, तो मैं एक अच्छे अच्छे मास्क भी बनाना चाहता हूं, उनका अप्रूवल लेकर, नो डाउट जहां से भी उनका अप्रूवल मिलता है वो लेकर। तो आप दोस्तों अगर आपका एग्जिस्टिंग एक्टिविटी और प्रपोज्ड एक्टिविटी में कोई डिफरेंस है तो वो भी आप बता दीजिएगा, और ये भी बताइए कि आप कब से ये एक्टिविटीज कर रहे हैं। यहां पर कैलेंडर आपको दिया गया है, बस सेलेक्ट कर लीजिएगा और दोस्तों इसके बाद आप ये सेव कर लीजिएगा। इतनी इंफॉर्मेशन ये जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, कई इसके स्टेप्स हैं, हर स्टेप्स के बाद सेव करते जाइए क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ये सारी इंफॉर्मेशन भर लें, अगले स्टेप पर चले जाएं, इसको सेव ना करें और फिर दोबारा से वो कहें आपसे कि भाई दोबारा भरो। तो इसलिए दोस्तों यहां इसको सेव कर लीजिएगा और कंटिन्यू कर दीजिएगा। दोस्तों जब आप इसको सेव और कंटिन्यू करेंगे तब आप एक दूसरे टैब पर पहुंच जाते हैं। यहां वो आपसे मांग रहे हैं कि भैया आप अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है आपने कह तो दिया, आपने बता दिया कि भैया मेरी तो पुरानी यूनिट है, 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, मैं इनकम टैक्स रिटर्न भी भरता हूं, अब आ जाओ भैया जरा मैदान जंग में, अब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भी हमें दे दीजिएगा। दोस्तों यहां पर सिडबी ने एक खास बात कही है, उन्होंने कहा है कि देखिए आप इनकम टैक्स की रिटर्न ऐसे नहीं कि भैया आपको इसको स्कैन करके और दे दो और कोई अर्जी फर्जी मामला हो जाए, तो सिडबी भी पूरी तरह से सेफ होना चाहता है। और मुझे पता है दोस्तों आप भी पूरे ऑनेस्ट एथिकल एंटरप्रेन्योर हैं, ये मैं भी गारंटी दे सकता हूं आपकी। तो दोस्तों आप जब एथिकल हैं तो जो सिडबी मांग रहा है उसी के हिसाब से काम कर लेते हैं। सिडबी कह रहा है कि देखिए आप क्या करिए, आपने अब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न तो भैया ऑनलाइन फाइल की होगी, आजकल तो सब ऑनलाइन रिटर्न फाइल होती हैं, आपका जो डेटा है वो ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने प्रोफाइल पर जाकर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। तो दोस्तों यहां सिडबी कह रहा है कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भैया इनकम टैक्स की वेबसाइट जो है incometax.gov.in, वहां जाइए, वहां से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर यहां पर सबमिट कर दीजिएगा। यानी कोई स्कैन करके नहीं, जो डाउनलोड है, जो भी फॉर्मेट में वो डाउनलोड होती हैं, आप उस फॉर्मेट में डाउनलोड कर यहां पर हमें दे दीजिएगा। दोस्तों अब ये आप जब डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में आपने रख ही ली होंगी या जब ये मेरा वीडियो देख लेंगे तब आप कर लेंगे, आप इनको यहां अपलोड कर दीजिएगा। ध्यान रखिए जो आपने डाउनलोड की हैं अभी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर वो ही रिटर्न्स आपको यहां अपलोड करनी है और फिर सबमिट कर दीजिएगा। और चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों अब आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी बिजनेस की, अब वो कह रहे हैं कि भैया आप पुराने एंटरप्रेन्योर हैं तो आपका जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन होगा। तो जीएसटी में भी दोस्तों उसी तरह से वो कह रहे हैं कि देखिए हमें आपकी जो रिटर्न्स हैं या डिटेल्स हैं आप बनाए करें वो नहीं चाहिए, आप खाली जीएसटी की साइट पर जाकर एपीआई के थ्रू हमें परमिशन दे दीजिएगा कि भैया वहां से हम आपकी जो जीएसटी की डिटेल है वो हम डाउनलोड कर सकें। तो दोस्तों उसका उन्होंने सीधा सा प्रोसीजर बता दिया कि कैसे आप लॉगिन करेंगे जीएसटी की साइट पर, कैसे आप वहां जाकर एपीआई एक्सेस की परमिशन दे देंगे। दोस्तों ये सब उन्होंने यहां पर आपको समझा दिया है, आप इस तरह से ये परमिशन दे दीजिएगा भैया अपनी जीएसटी की वेबसाइट पर जाकर और ये प्रोसीड को क्लिक कर दीजिएगा। यानी जीएसटी का काम लीजिए आपका खत्म हो गया, वो सिडबी अपना आप लेते रहेंगे भैया, जीएसटी डिपार्टमेंट उनको अपना आप देता रहेगा, हमने तो परमिशन दे दी भैया, ले लो हमारी जीएसटी की ये डिटेल है, ये लॉगिन पासवर्ड वगैरह सब हमारा ये है, हमने बता दिया, आप देख लो भैया हमारा तो सब कुछ ठीक ठाक है। दोस्तों अब आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दे दी, उनको कह दिया भैया देख लो ये डिपार्टमेंट से मैंने डाउनलोड की, जीएसटी भैया आप ले लो डिपार्टमेंट से डायरेक्ट जाके। बैंक स्टेटमेंट दोस्तों अब मांग रहा है सिडबी आपसे, तो आप यहां पर दोस्तों आपको यह करना है कि अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आप ऐसा नहीं है कि भैया स्टेटमेंट लेकर आए बैंक से, उसको स्कैन किया, उसकी जेपीजी वेपीजी फाइल बनाई और वो अपलोड कर लिया। क्योंकि सिडबी ने या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और लेंडर्स ने देखा है दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो उसमें कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भैया आप बैंक से डाउनलोड कीजिए अपना जो स्टेटमेंट है और उसको यहां पर हमें सबमिट कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा प्रोसीजर सिडबी बता रहा है, बैंक स्टेटमेंट भी आप उसी तरह उनको सबमिट कर दीजिएगा। दोस्तों अब जिस भी डिपार्टमेंट से जो चीजें डाउनलोड करके उनको चाहिए थी आपने दे दी सिडबी को, अब अपने बारे में जरा बताइए। आप बताइए कि भैया कौन प्रमोटर है, उनका क्या नाम है, जो पार्टनर प्रमोटर डायरेक्टर जो भी हैं, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए उनकी, उनका पैन नंबर बता दीजिए दोस्तों, उनका एड्रेस बताइए, उनका ईमेल आईडी बताइए, कहाँ रहते हैं वो बताइए, किस स्टेट में रहते हैं वो बताइए, उस स्टेट का पिन कोड नंबर क्या है, उन प्रमोटर डायरेक्टर पार्टनर का मोबाइल नंबर क्या है, क्या डेजिग्नेशन है उनका, ये भी बताइए दोस्तों। और दोस्तों इसको आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि
क्योंकि आप कहेंगे भैया यहाँ तो लाइन दिखाई नहीं दे रही हमें, तो दोस्तों आप ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पर। आपके अगर 4 पार्टनर हैं, आप 4 यहाँ पर जो रो हैं वो बन जाएंगी, तो आप यहाँ पर और भी रो ऐड कर सकते हैं और जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबकी डिटेल यहाँ दे दीजिएगा। और दोस्तों इसको भी फिर दोबारा से सेव कर लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया था, और सेव करने के बाद कंटिन्यू करिए, क्योंकि अभी काफी काम बाकी है। लेकिन एक काम यहां जरूर कर लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल जरूर दबा दीजिए, क्योंकि बहुत ही काम की और इंफॉर्मेशन बहुत ही जल्दी आपके पास आने वाली है। चलिए दोस्तों अगले टैब पर चलते हैं, अगला काम करते हैं इस लोन एप्लीकेशन को भरने का। दोस्तों अब आपको टर्म लोन चाहिए सिडबी से, तो भैया बताना तो पड़ेगा कि भाई हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई देखिए अगर मैंने पहले कुछ खर्च कर लिया, नहीं हो सकता आपने लैंड तो ले लियो, क्योंकि जब आप जाएंगे सिडबी के पास तो कहेगा कि भैया कहाँ लगाओगे प्रोजेक्ट, तो आप कहेंगे साहब देखो लैंड तो मैंने परचेज कर ली, इतना पैसा खर्च कर दिया, कुछ बिल्डिंग भी बनानी शुरू कर दी, कुछ मैंने ऑर्डर्स भी दे दिए प्लांट एंड मशीनरी के, या और पहले मैंने कुछ खर्च कर रखा है और पैसा मुझे कुछ खर्च करना है। तो दोस्तों यहाँ पर कॉलम है अलग अलग कि भैया आपने कितना पैसा ऑलरेडी इनकर्ट कर लिया और कितना पैसा आपको अभी खर्च करना है। तो दोस्तों लैंड और साइट डेवलपमेंट का आपको बताना है, इसके अलावा जो बिल्डिंग है उसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बताइए, जो कॉस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिजीनियस जो है वो बताइए दोस्तों अलग से, जो इंपोर्टेड है वो भी बता दीजिएगा आपको यहाँ पर। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि प्लांट एंड मशीनरी हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और इक्विपमेंट हम कहते हैं सर्विस सेक्टर के लिए। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं तो आप ये प्लांट एंड मशीनरी की डिटेल दीजिए, अदरवाइज अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो जब नीचे आपके लिए आएगा इक्विपमेंट की रो, आप उसमें अपना अमाउंट बता सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ प्रिलिमिनरी प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस होंगे, कुछ मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल का आप प्रोविजन करेंगे। ये खर्चे दोस्तों आप बताइए कि कितना आपने कर लिया, कितना आपको और करना है, टोटल तो दोस्तों ये सिडबी खुद ही कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग बताइए उनको, आप बताइए कि भैया ये जो टोटल हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट हुआ, और दोस्तों ये दोनों टोटल मैच करने चाहिए, क्योंकि जितना खर्चा आपने कर लिया उतने का आपने इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे, जितना आपको आगे करना है उतने का आपको सोर्स बताना पड़ेगा। तो दोस्तों मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग में आप बताइए कि भाई आप एडिशनल कैपिटल और कितना लाएंगे, आपका इंटरनल कैश अप्रूवल है अगर तो वहां से कितना पैसा आप ले सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट फ्री अनसिक्योर्ड लोन, इंटरेस्ट फ्री तो भैया कौन देगा, आपके दोस्त रिश्तेदार भाई भतीजे पेरेंट्स स्पाउस यही दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं ले लीजिएगा भैया उनसे भी इंटरेस्ट फ्री लोन। और जो टर्म लोन आप चाहते हैं सिडबी से, वो तो इंटरेस्ट जरूर लेगा, पर हाँ सिडबी भी कह रहा है कि मैं कम लूंगा भैया आपसे बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इस कठिन घड़ी में आपकी मदद करने के लिए। तो आपको कितना लोन चाहिए सिडबी से ये भी बता दीजिए, दोबारा से यहां सेव कर दीजिएगा दोस्तों, और कंटिन्यू पे फटाफट क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों ये समझिए कि सिडबी यहां आपसे पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा रहा है, और बहुत जल्द हम भी आपके पास लेकर आ रहे हैं एक ऐसी वेबसाइट जहां हम आपको बताएंगे कि भैया आप अपनी ऑनलाइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं अपने घर पर बैठकर बिना कोई पैसा खर्च किए हुए। तो दोस्तों यहां भी सिडबी आपसे समझिए ऑनलाइन एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही बनवा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भैया अच्छा अब ये बताओ कि आप ये जो चीजें हैं ट्रायल रन कब से शुरू कर दोगे, आप कॉमर्शियल प्रोडक्शन कब से शुरू कर दोगे। तो दोस्तों कैलेंडर दे दिया उन्होंने, कह रहे हैं भैया लिखने लिखाने की जरूरत नहीं है, कैलेंडर पे टिक कीजिए, डेट सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों यहां आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह से, प्लीज इसमें जल्दी मत कीजिएगा, आप अच्छे से अपना प्रोजेक्ट दोस्तों स्टडी करिए, देखिए कब आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, कब आपकी प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी, कब आपका रॉ मटेरियल आएगा, कब आप अपना बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, ये सब चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी, पॉल्यूशन कंट्रोल का एनओसी आ जाएगा, और तभी आप अपना ये ट्रायल प्रोडक्शन और कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इसमें ये गलत डेट लिख दी, आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों यहां ठीक तरह से पूरा प्लान करके आप ये डेट लिखिए, इसको भरने में जल्दी मत कीजिए। अच्छा दोस्तों एक बात है कि भैया सिडबी तो आपको दे रहा है टर्म लोन, लेकिन खाली टर्म लोन से तो काम नहीं चलेगा दोस्तों, आपको तो वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। अब सिडबी कह रहा है कि भैया चलो टर्म लोन तो मैंने दे दिया आपको, लेकिन क्या आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या आपको रॉ मटेरियल नहीं खरीदना, सैलरी वेजेस का पेमेंट नहीं करना, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, रिसीवेबल्स? दोस्तों रिसीवेबल्स के लिए मैं आपको बताऊं कि अभी हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है nodefaulters.com, वहां पर आप अपने रिसीवेबल्स को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डेटर आपका पेमेंट देने में डिले कर रहा है दोस्तों, तो जाइए तुरंत देख लीजिए nodefaulters.com को,
वहां पर अपना रिपोर्ट डिफॉल्ट कीजिए और हम बात करेंगे आपके बायर से। सब सिस्टम दोस्तों ऑटोमेटिक है। आपके बायर को कहेंगे कि भाई साहब पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपका जो बिहेवियर है ना, क्रेडिट बिहेवियर और आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो सब खत्म हो जाएगी। कल आपको कोई माल सप्लाई नहीं करेगा, सर्विस नहीं देगा और आने वाले समय में बैंक आपको लोन भी नहीं देंगे। दोस्तों आप प्लीज जाइए nodefaulters.com पर भी, और अगर आपकी भी कोई ऐसी समस्या है कि आपका कोई बायर है समय से आपको पेमेंट नहीं कर रहा, तो तुरंत यहां पर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं खैर अभी इस लोन के बारे में। तो यहां पर आपसे सिडबी ने पूछ लिया कि भैया अगर वर्किंग कैपिटल की भी कोई रिक्वायरमेंट है फॉरेन करेंसी में या इंडियन करेंसी में, वो भी बता दीजिएगा। कोई नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी चाहिए आपको एलसीबीजी के फॉर्म में, वो भी यहां हमें बता दीजिएगा। और जब दोस्तों ये बता दें तो आप तुरंत, ये मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों जब आपने बता दिया सिडबी को कि भैया आपसे कितना चाहिए और बैंक से वर्किंग कैपिटल के रूप में कितना चाहिए, उसको सेव कर लीजिए। और सेव करने के बाद देखिए वो उसी पेज पर आपसे कुछ और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भैया बताओ अच्छा आप कि आपका जो रॉ मटेरियल है, और दोस्तों रॉ मटेरियल कई हो सकते हैं आपके, मटेरियल 1, मटेरियल 2, मटेरियल 3, मटेरियल 4, यानी अगर आपके 4 भी मटेरियल है रॉ मटेरियल, तो उनके बारे में जानना चाहते हैं कि भैया उनका क्या नाम है, कौन कौन से रॉ मटेरियल आप यूज करोगे, कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उन रॉ मटेरियल्स के लिए। ये भी बताइए कि ये जो रॉ मटेरियल है आपको कहां से मिलेगा। ये भी बताइए कि उसका पर यूनिट कॉस्ट, यानी हो सकता है वो केजी में हो, नंबर्स में हो, ये भी बता दीजिएगा आप। उनका कोई लीड या कोई प्रोक्योरमेंट टाइम है, यानी आपको ऑर्डर देने के कुछ महीनों या दिनों के बाद अगर रॉ मटेरियल मिलना होता है, उसकी भी डिटेल यहाँ दे दीजिएगा। और ये भी बताइए कि क्या ये रॉ मटेरियल आपको पूरे साल मिलता है या केवल कुछ महीनों में ही मिलता है। तो यहाँ रॉ मटेरियल की डिटेल भी दे दीजिएगा और इसको सेव कर दीजिएगा। दोस्तों सिडबी आपसे ये भी पूछ रहा है भाई कुछ सिक्योरिटी भी दे सकते हो क्या हमें। तो हम बड़ा लोन ले रहे हैं तो हम कहेंगे कि हाँ साहब सिक्योरिटी भी दे देंगे आपको। तो कह रहे हैं कि भाई प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी की डिटेल आप हमें बता दीजिएगा कि वो क्या है, कोई लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, कोई और चीज है, उसके बारे में दोस्तों ये सिंपल सा इन्होंने एक फॉर्मेट दिया है, आप यहाँ पर डिटेल भर दीजिए। दोस्तों इसके अलावा आपने कहा कि भैया लैंड बिल्डिंग मशीन तो मैं दे दूंगा या मैं नहीं दूंगा, चलिए, लेकिन साथ में पर्सनल गारंटी जो भी प्रमोटर डायरेक्टर है या कोई अदर देन प्रमोटर डायरेक्टर है उनकी पर्सनल गारंटी, यानी हम भैया गारंटी देते हैं लोन के लिए, वो नहीं देंगे तो हम देंगे, या उनसे भी मांगिए साथ में हमसे भी मांगिए, तो उन लोगों की डिटेल भी यहाँ पर आप दे दीजिएगा। दोस्तों ये भरने के बाद आप फिर सेव करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे मैंने आपसे कहा था कि सिडबी एक तरह से आपसे ऑनलाइन पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही बनवा रहा है, और ठीक भी है दोस्तों। जब वो ऑनलाइन ही एप्लीकेशन ले रहे हैं तो भैया ये जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो भी ऑनलाइन ही लेंगे। तो दोस्तों यहाँ सिडबी अब आपसे ये आपके फाइनेंशियल्स के बारे में पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया आपने तो बताया था एग्जिस्टिंग यूनिट है, तो पुरानी यूनिट के बारे में जो फाइनेंशियल्स हैं, यानी आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट है, पुराने सालों के जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी बताइए, और साथ में आने वाले 1 साल के बारे में भी जरूर बता दीजिएगा। और ये जो करंट ईयर चल रहा है इसके बारे में तो आप बताइए। तो पूछ रहे भैया सेल्स बताइए, आप कितनी सेल्स कर लेंगे भैया, और कितनी आपने करी थी पिछले सालों में, आपका नेट प्रॉफिट कितना था और आगे आने वाले सालों में कितना होगा, आपकी कैपिटल या नेटवर्थ पिछले सालों में कितनी थी और आगे आने वाले सालों में कितनी रहने वाली है। दोस्तों ये भरकर ये बहुत ही अच्छी तरह से भरिए। इसमें दोस्तों आपको अगर हमारी भी कोई मदद चाहिए तो बताइए, हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और दोस्तों जो मदद आपको हमसे चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप बिना कोई पैसा खर्च किए, फोन का पैसा भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो भी हम बियर करेंगे क्योंकि सिडबी हमारी उसमें मदद कर रहा है। स्वावलंबन फैसिलिटी सेंटर हमने यहाँ ओपन कर रखा है। आप एक टोल फ्री नंबर है 1800-309-2468, यहाँ लिख भी दे रहा हूं मैं, आप इस पर कॉल कीजिए और हम आपसे बात करेंगे। हो सकता है दोस्तों ये कोरोना के काल में कुछ आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, हमको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी जैसी भी हो जल्दी से जल्दी मदद करें। और उसके लिए दोस्तों आप मुझे मेल भी कर सकते हैं info@msmehelpline.com पर। मैं पूरी मदद अपनी टीम के साथ आपके लिए हमेशा करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों आपने ये मोटा मोटा डिटेल उनको सेल्स, प्रॉफिट, नेटवर्क का बता दिया है। अब वो कह रहे हैं भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भी कुछ चीजें हैं कि कोई डिस्प्यूटेड कोई लायबिलिटी है या कुछ और चीजें हैं। दोस्तों आपको इनको यस नो को क्लिक करना है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर जो भी आपके लिए ठीक बैठता हो, यस या नो, उसको क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद सेव करना तो भूलना नहीं है भैया, हर एक्टिविटी के बाद सेव करना है और कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों अब बारी आती है कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। यहां सिडबी ने दोस्तों
इतना एक अच्छा सिस्टम बनाया है। उन्होंने कहा है कि देखिए जो डॉक्यूमेंट्स हम आपसे मांग रहे हैं, चाहे वो बायोडाटा हो या नेटवर्क स्टेटमेंट हो, हमने काफी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्मेट यहाँ दे दिए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के जो आपको सबमिट करना है। आप यहाँ फॉर्मेट भी डाउनलोड कर लीजिएगा पहले, और उसी फॉर्मेट में भैया हमको ये डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। तो दोस्तों ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, वहां पर एक कॉलम आप देख रहे हैं रिमार्क का है, और रिमार्क में उन्होंने लिखा है कि एज पर फॉर्मेट एनक्लोज। अब आप कहेंगे कि भैया कहां एनक्लोज है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों उसके बाद जब ये यस नो है अपलोड के कॉलम के अंतर्गत, जब आप इसको यस करेंगे तो तुरंत ये फॉर्मेट आपके सामने खुलकर आ जाएगा। दोस्तों इसको यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके दोस्तों इस फॉर्मेट को भर लीजिएगा। सिंपल फॉर्मेट है, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट्स नहीं है, और उसके बाद इनको यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, खास तौर से मैं आपको बता रहा हूं कि वो कहते हैं भैया एक तो बायोडाटा बता दो, जो भी प्रमोटर्स डायरेक्टर्स हैं उनकी नेटवर्क के बारे में बताइए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भैया जो भी एसोसिएट कंसर्न ग्रुप कंपनीज हैं उनके बारे में बताइए। आप कह रहे हैं कि भाई जो की मैनेजर हैं, आपके की मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनके बारे में भी आप हमें बताइए। फॉर्मेट दोस्तों आपको सबके दिए हुए हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भैया प्रोजेक्ट वेंचर आउटले के बारे में भी आप हमें यहाँ बता दीजिएगा। यूटिलिटीज, एफिलेंट, ट्रीटमेंट प्लांट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आपने और बनाई हो। वैसे तो दोस्तों जब आप ये भरेंगे यहीं से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके बारे में भी वो कह रहे हैं कि भैया प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी खैर हम आपको एक फॉर्मेट दे रहे हैं, उसको भी यहाँ भर दीजिएगा। और उसके बाद एक डिक्लेरेशन ऑथराइज सिग्नेटरी का या सिग्नेचर करके वो भी फॉर्मेट है, उसको भी दोस्तों यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। दोस्तों ये कुछ और डॉक्यूमेंट हैं, वो कह रहे हैं कि भैया केवाईसी का प्रूफ दे दो, एप्लीकेंट यूनिट का, डायरेक्टर्स का, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, छोटे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको भी आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बारे में मुझे आपको कुछ बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं दोस्तों, वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जब आपने सब डिटेल दे दी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, भैया और क्या हमारी जान लोगे। वो कह रहे हैं कि भैया डिक्लेयर तो कर दो। क्या डिक्लेयर कर दो कि भैया जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी है वो सब कुछ ठीक ठीक है। ऑल इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी या अस above in this application या business plan and project report, appendix, annexes, statements and other paper document enclosed are true and correct to the best of my या our knowledge and belief। इसी तरह के दोस्तों उन्होंने कहा है कि भाई दो तीन चीजें हैं, और मैं समझता हूं दोस्तों इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी पढ़िए अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ प्लीज बता दीजिएगा कि किस जगह पर आप हैं जहां से आप ये अंडरटेकिंग दे रहे हैं। और दोस्तों लीजिए अब आप एप्लीकेशन कंप्लीट सबमिट कर दीजिएगा। दोस्तों जब अपनी एप्लीकेशन आप ये सबमिट कर देंगे तो आपको एक मेल भी आ जाएगी कि भैया आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, और आप अपने डैशबोर्ड पर जाकर दोस्तों यहाँ चेक भी कर सकते हैं। वहां लिखा होगा कि देखिए ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये एप्लीकेशन नंबर है, इसका क्या स्टेटस है, अभी पेंडिंग है या सैंक्शन हो गई है, या आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, ये चेक कर लीजिएगा दोस्तों। इंतजार कीजिए अपने सैंक्शन लेटर का या फिर सिडबी के बुलावे का, इनविटेशन का, क्योंकि वो आपको बुलाएंगे, आपसे कुछ पूछेंगे या स्वयं ही आपके पास आ जाएंगे आपके लोन एप्लीकेशन के बारे में और कुछ जानने के लिए, ताकि तुरंत जल्दी से वो आपका लोन सैंक्शन कर सके। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाना है हमको दोस्तों, और वो तभी बनेगा जब हम पूरी ताकत लगन से इस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, और सिडबी हमारी सहायता के लिए मौजूद ही है। तो दोस्तों ऐसी ही और काम की इंफॉर्मेशन देखने जानने के लिए मैं आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के बाद जरूर दबाइए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।